मजा ही नहीं आ रहा है इस घर में। बड़े बड़े बोर हो चुका हूं मैं। अरे यार, क्या मस्त नौकरानी है। अरे कभी ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर कि ये इतनी खूबसूरत है। यार एक बार इसको सेट कर लो तो मजा ही आ जाए। मैं तो खामखा बाहर मुंह मार रहा था। जब इतनी खूबसूरत नौकरानी घर में ही है तो क्यों ना इसका फायदा उठाऊं। और वैसे भी ये ठहरी नौकरानी, अगर इसको मैं सेट कर लूंगा तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और इसे मैं कुछ पैसे भी दे दूंगा। क्या है ना, बेचारी खुश हो जाएगी और मेरा काम टाइम टू टाइम कर देगी। बस इसको देख के तो नहीं लगता यार कि ये नौकरानी है। काफी खूबसूरत है यार। मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाँ, इसको ना पैसे के लालच के लिए पहले पास बुलाता हूँ, फिर बैठाता हूँ अपनी बातों से। रानी। हाँ मालिक। जरा यहाँ आना, तुझसे कुछ बातें करनी है। ठीक है मालिक, आती हूँ। जी मालिक। अरे रानी, वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ मेरे पास बैठो ना। ठीक है मालिक। अरे नीचे क्यों बैठे? मैंने कहा था ना कि मेरे पास बैठो। अरे मालिक, हम आपके बाजू में कैसे बैठ सकते? आप बड़े लोग हैं, आप यही बताइए ना, क्या बोलना है आपको? देखो रानी, मैं ना ये अमीरी गरीबी छोटा बड़ा ये सब नहीं देखता। मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है। मैं सबको इक्वल देखता हूँ मैं, इसलिए नीचे नहीं, यहाँ मेरे पास बैठो। ठीक है मालिक, आप इतना बोल रहे हैं तो हम बैठ जाते हैं। ये हुई ना बात। अच्छा रानी, तुम्हारे पति को मैंने कल मार्केट में देखा था। ये बहुत दारू पीता है, अरे झगड़े बहुत करता है। उसको समझाओ कि लड़ाई झगड़ा ना करे। इस आदमी ने ना हर जगह मेरी बेइज्जती करा के रखी हुई है। जहाँ से भी निकलती हूँ सब बोलते हैं, वो देखो बेवड़े की बीवी जा रही है। साहब, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ? एक तो कमाता भी नहीं है, ना घर में खर्चा करता है। नहीं मान रहा है ना, कोई ज़रूरत नहीं, मैं देख लूँगा। वैसे तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था तो बड़ी पटर पटर इंग्लिश बोल रहे थे। अभी सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे कि कहीं दूसरी जगह एडमिशन करवाया? अरे नहीं नहीं मालिक, मेरी कहाँ इतनी हैसियत है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाऊँ। बेचारे वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और आप तो जानते हैं ना मालिक, मेरी 12,000 सैलरी है महीने की, उसमें मैं पूरे घर का खर्चा चलाती हूँ। मेरा पति तो मेरी हेल्प नहीं करता है। अब उसका भी देखना है, बच्चों का भी देखना है, कि घर का राशन है, बिजली बिल है। बहुत मुश्किल से महीना कटता है और इसके अलावा कुछ चारा भी नहीं है ना साहब मेरे पास। सही कहा तुमने। अरे 10-12 हज़ार में क्या बीतेगा? अरे नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? बहुत कम सैलरी है। अब वैसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अगर तुम करना चाहो तो अच्छे खासे पैसे मिल सकते तुम्हें। यानी तुम्हारी पैसे की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा मालिक, अब बताइए ना कुछ, मुझे भी ऐसा बताइए ना जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए। ये हुई ना बात, अब तुम पॉइंट पे आई हो। देखो, काम तो मेरे पास बहुत है, लेकिन उसके अंदर ना काफ़ी मेहनत लगती है। थोड़ा सा मतलब टैलेंटेड लोग की ज़रूरत है वहाँ पे। तो तुम कर पाओगी ना? अरे मालिक, इतना तो टैलेंट है हमारे अंदर। देखो ना, आपके घर को कितना चमका के रखा हुआ है हमने, और आपको रोज बढ़िया बढ़िया टेस्टी खाना खिलाते हैं और पूरे घर का ख्याल रखते हैं। इससे अच्छा टैलेंट आपको कहाँ मिलेगा मालिक? बताइए ना क्या काम है। अरे तुम भी बड़ी भोली हो। ये सब कोई करना हो ना तो मैं तुम्हें नौकरी थोड़ी क्यों बताऊं? ये सब तो तुम कर ही रही हो ना। अरे मेरे पास कुछ और भी काम है जो पूरे 1 घंटे का 10,000 रुपये देने के लिए तैयार है। 10,000? मालिक मालिक बताइए ना क्या काम है। लगता है तुम्हें समझाना ही पड़ेगा। देखो रानी, अभी क्या है कि तुम्हारी जो मालकिन है वो मायके गई हुई है, तो घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ, ठीक है? और वैसे भी तुम्हारी मैडम से मेरा कुछ बनता नहीं है, हमेशा झगड़ा ही होता रहता है।
तो मैं सोच रहा हूँ कि वो मायके ही रहे तो ही अच्छा है। आप मैं ये सोच रहा था कि अगर वो उसकी जगह पे तो मुझे उसका प्यार दो तो कैसा रहेगा? मालिक, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप चाहते हैं हम मालिकी की जगह हम आपको प्यार दें? अरे मालिक, आपने सोचा भी कैसे? अरे हम आपके घर में काम करने आते हैं, कोई आपकी अय्याशियों के लिए नहीं आते। हम माना कि गरीब हैं, पर इतने भी नहीं कि हम इतना गंदा काम करके पैसे कमाएंगे। अरे हमने सोचा मालिक के पास हमारे लिए बहुत अच्छा काम होगा, कुछ ऐसे ही काम होगा झाड़ू पोछा बर्तन का। पर आप, छी मालिक, आप अपने बिस्तर पे आने की बात कर रहे हैं हमसे? आपने सोच भी कैसे लिया? ठीक है, बनी रहो सती सावित्री। अरे जैसे घर का काम कर रही हो ना, सारी जिंदगी ऐसी करती रहोगी और बदले में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जैसे झेल रही हो ना, ऐसे झेलती रहोगी। अरे अपने आप को देखो, इतनी जवान और खूबसूरत हो। सोचो, अरे पैसे कमाने के लिए सोचो। अरे कोई 1 घंटे का तो 10,000 दे रहा है तो ऐसे फालतू दे रहा है। अरे कुछ ना कुछ तो बात है ना तुम्हें, तभी तो देने के लिए तैयार हो गया हूँ मैं। और वैसे भी 1 घंटे में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, किसे क्या पता चलेगा? देखो मालिक, हम इतना घटिया काम नहीं करने वाले और हमसे नहीं हो पाएगा। और मालकिन को ये सब पता चल गया तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। ऊपर से हमारी नौकरी भी चली जाएगी। फिर हम अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे? नहीं मालिक, हम ये नहीं करने वाले। अरे मालकिन को बताएगा कौन? हाँ, तुम बताने नहीं हो, मैं बताऊंगा तो कौन बताएगा? इस घर में तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई नहीं है, इसीलिए तुम टेंशन ना लो। मुझे लगता है ना कि तुम्हें पैसे कम है। अब एक काम करता हूँ, 10 की जगह पे ना मैं तुम्हें 15,000 दे रहा हूँ। हाँ, अब तो सही है ना? पर मालिक, आपने वादे से मुकरेंगे तो नहीं ना? अरे वादे से मुकरूंगा नहीं। और सोचो, तुम्हें अगर इतने पैसे मिलेंगे तो तुम अपने बच्चों का अच्छी जगह पे एडमिशन करा सकती हो। तुम्हारे भी तो कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं, वो भी पूरा हो जाएगा। ऊपर से तुम अपने बेवड़े पति के लिए हमेशा एक खंबा लेके जाना, वो भी खुश रहेगा। तुम्हारा हर काम सेट हो जाएगा। अब मालिक, हम तैयार हैं। जब तुम तैयार हो ना, तो मैं भी बहुत दिलदार वाला आदमी हूँ। 15 की जगह पे 20 देता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगी? जाओ ऐश करो। लेकिन हाँ, उससे पहले मेरा काम करो। अब देखो, टाइम पास नहीं करते, चुपचाप चलते हैं, इससे पहले कि कोई आ गया मुझे पूछते पूछते अपना काम निपट जाए ना। उठो। और साहब, मजा आया ना पूरी रात? अरे हाँ रानी, तुम्हारे साथ रहो और मजा ना आए? तुमने तो बहुत मजे दिलाए। अब इतने मजे ले लिए तो वादे के अनुसार मेरे पैसे? बहुत चालाक हो। हाँ, तुम्हारे पैसे क्यों नहीं, यहाँ मेरे पास है ना, पूरे रेडी हैं। अच्छा हाँ, मैंने तुम्हें बोला था ना कि 15 की जगह पे 20 दूंगा। तुम्हारे पैसे रेडी है। अरे साहब, गिनने का काम तो मेरा है, आपका काम तो देने का है। अरे रानी, ये पूरे 50,000 है, तुम्हें 20,000 देना है मुझे, बाकी का पैसा वापस दो। क्या कहा आपने? पूरे 50,000 है? फिर तो आपको इस हिसाब से 1.5 लाख रुपए और देने हैं। 1.5 लाख? अरे पागल हो क्या? हाँ, मैंने कहा कि 20,000 तुम्हें देने हैं, बाकी के पैसे मुझे वापस दो, ना कि मैं तुम्हें दूंगा। नहीं साहब, आपने गलत सुना। मैंने कहा ये 50,000 हैं, आपको 1.5 लाख और देने। और ये 1.5 लाख में कोई फ्री के नहीं मांग रही हूँ। जो आपने मेरे साथ पूरी रात मजा किया है ना, मैं उसके पैसे मांग रही हूँ। अच्छा, तुम्हारे साथ मैंने मजे किए और तुमने क्या किया? तुम भी तो मजे लिए हो, और वैसे भी पैसे तो दे रहा हूँ ना, तो फिर? देखो साहब, मैंने आपके साथ में कोई मजे नहीं लिए। आपने तो मेरे दिमाग में कूट कूट के लालच भरा था, वो भी पैसों का। मैंने तो कितना मना किया था, नहीं साहब मैं ऐसे पैसे में काम नहीं करती हूँ, मैं इतना घटिया काम नहीं करती हूँ। बोला था कि नहीं, आप ही बोल रहे थे 10 नहीं तो 15, 15 नहीं तो 20। आपने मेरे दिमाग में इतना लालच भर दिया, इतना लालच भर दिया। फिर मैंने भी सोचा यार, घर की हालत तो खराब चल ही रही है, जब इतना बड़ा आदमी खुद ही फंस रहा है
तो क्यों ना इससे पैसा हटा जाए। तो मैंने भी बोल दिया ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ। पर उसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी, मेरी मजबूरी थी गरीबी की। अच्छा, तो उसके लिए तू मुझे ये ब्लैकमेल करेगी? हाँ, देख लो साहब, अगर आपने मेरा पैसा नहीं दिया ना तो मैं आपके पड़ोसियों को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी कि आप अपनी नौकरानी के साथ में क्या करते हैं। अरे बस कर, तेरी ऐसी धमकी ना मैंने बहुत देखी है। तू क्या सोचती है कि ये धमकी देगी तो मैं डर जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा कि नहीं 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 नहीं, मुझसे गलती हो गई, तुम जितना पैसा मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा? अबे जा। अरे ऐसी धमकियां ना मैं बहुत देख चुका हूँ। साहब, आप हाथ भी जोड़ोगे और आप विनती भी करोगे और डबल पैसा भी दोगे। चलो पड़ोसी की बात अब 1% छोड़ देते हैं। आपकी बेबी को अगर मैंने सब बताया और ये सब हालत मैंने दिखाई और थोड़े से आंसू गिरा के उनको मैंने कहानी बना दी तो वो क्या होगा? वो आएंगी, आपको चाटा मारेंगी, डिवोर्स देंगी और घर से निकाल देंगी। अरे ये क्या हो, मेरे मालिक तो बैठे बैठे बर्बाद हो गए। हाँ? ए, देख देख तू गलत कर रही है। अरे मैंने तुझे भोले भाली समझ के ये ऑफर किया था। मैंने सोचा था कि 4 पैसे तू कमा लेगी तो तेरी हालत सुधर जाएगी। उल्टा तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है। देख ये गलत है, ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा सुन, अब तुझे पैसे ही चाहिए ना? अब पूरे 50,000 है ये ले ले पूरा और निकल यहाँ से। ओ मालिक, मेरे को पागल समझ कर रखे हो क्या? इन 50,000 को लेके मैं घर से निकल जाऊंगी और बाद में तुम मुझे घुसने दोगे? बिल्कुल भी नहीं। अब एक काम करो, चुपचाप मेरे 1.5 लाख रुपए दो और मुझे जाने दो। समझने की कोशिश कर। अरे 1.5 लाख कैश मेरे पास नहीं पड़ा है, इतने पैसे कौन रखता है? साहब, आजकल तो ऑनलाइन का टाइम है, मेरे बैंक में ट्रांसफर मारो, मेरी कहानी खत्म करो। ठीक है, मैं तुझे ऑनलाइन ट्रांसफर मारता हूँ। कहाँ फंस गया मैं भी। यही नाम है ना? हाँ यही है। ये ले, ट्रांसफर हो गए 1.5 लाख, पैसे मिल गए ना? अब निकल यहाँ से और हाँ, कल सुबह टाइम से आ जाना। ओ साहब, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ थी, पर अभी मालकिन हूँ। और हाँ, हर महीने बिना कहीं मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए तो जो ये ऑनलाइन पेमेंट किया है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके मालकिन को दिखा दूंगी, फिर आगे आप समझदार हैं। नहीं नहीं, मालकिन को कुछ मत दिखाना, मैं तुझे हर महीने दे दूंगा। अभी तू जा यहाँ से, नहीं तो कोई देख लेगा। हाँ साहब, वैसे भी शॉपिंग करने का टाइम हो गया, चलती हूँ। अरे यार, मेरी नसीब ही खराब है। अरे थोड़े से मजे के लिए मैंने पूरे 2 लाख का चूना लगवा लिया। मैंने सोचा बेचारी नौकरानी है, कुछ मदद कर दूं, लेकिन नहीं, इसने उल्टा मुझे ही चूना लगा दिया। और ऊपर से मैंने 1.5 लाख रुपए अपनी बीवी के अकाउंट में से मारे। अगर उसको पता चला कि मैंने 1.5 लाख रुपए वो भी नौकरानी के अकाउंट में मारे, वो तो बेचारी मुझसे पूछेगी ना कि कहाँ गया, तो क्या जवाब दूंगा? इसने कुछ तो करना पड़ेगा। पहले 1.5 लाख की व्यवस्था करता हूँ ताकि मेरी बीवी को पता न चले, बाकी नौकरानी को तो मैं देख लूँगा।